अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब दोस्तों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। दोस्तों माशाल्लाह से एक नई अपडेट आ चुकी है। जो मेरे दोस्त दुबई आ रहे हैं और इमरत एयरलाइन पे सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए इमरत एयरलाइन की तरफ से और दुबई की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है। स्पेशली मेरे वो दोस्त तो इंडोनेशिया या पाकिस्तान से या बांग्लादेश या जिस कंट्री से आ रहे हैं, सब के लिए नई अपडेट्स आ चुकी हैं। इंडोनेशिया इन 11 मुमालिक में शामिल है जहां मुसाफिरों को दुबई जाने से पहले GTRF या ICA की मंजूरी लेने के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर रिहायशियों के लिए। ताम अब मुल्क का नाम इमरत की हदायत के सफ़े की फरिश्ते रिहायशियों के लिए निकाल दिया गया है। इमरत एयरलाइन ने पहले अपनी अपडेट में कहा था कि बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, युगांडा, इथियोपिया, वियतनाम और जिम्बाब्वे से सफ़र करने वाले अफराद को GTRF और ICA से मंजूरी लेना होगी। तमाम दोस्त हज़रात ये बात ज़रा गौर से सुन लें कि तमाम इन मुसाफिरों पर लागू नहीं होता जिनके पास दीगर वीज़े हैं, जिनमें नया जारी करता रिहायशी वीज़ा यानी कि एंट्री परमिट, रोज़गार वीज़ा यानी कि न्यू वर्कर वीज़ा, मुख्तर क़याम या तवीर क़याम यानी कि वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए ICA या GTRF के लिए अप्रूवल इनको दरकार नहीं है। इमरत ने एक दफ़ा फिर सब दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। दुबई में कैंप कैरियर ने कहा कि बांग्लादेश, नाइजीरिया, वियतनाम, जिम्बाब्वे और इंडोनेशिया से अपनी आखिरी मंजिल के दौर पर दुबई जाने वाले मुसाफिरों को कोविड-19 टेस्टिंग की ज़रूरत पूरी किए बगैर सफ़र के लिए कबूल नहीं किया जाएगा। टाम इंडोनेशिया का जिक्र इस फरिश्ते भी निकाल दिया गया है। मेरे वो सभी दोस्तों, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और हो सके तो अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।